दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ एक डरावनी कहानी। ये कुछ समय पहले की बात है। एक अमीर बिजनेसमैन था। वो अपने ऑफिस के मीटिंग के लिए दूर शहर गया था। लेकिन जब वो घर लौट रहा था, जब काफ़ी रात हो गई थी, वो अपनी गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा था, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करी और आसपास रहने की जगह ढूंढने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर गया तो उसे एक बड़ा सा बंगला दिखा। पहले जब वो वहाँ से गुज़रा था, जब उसे वो बंगला नहीं दिखा था, लेकिन रात में आते वक्त उसे वहाँ वो बंगला दिखा। उसने सोचा कि क्या पता मैं यहाँ देखने में गलती कर दी हो। जब मैं जा रहा था मैंने शायद नहीं देखा हो। तो वो उस बंगले में पास गया। उसे खिड़की में कोई झांकता हुआ दिखा। तो उसने सोचा कि इस घर में कोई रहता भी है, और लाइटें भी जल रही थी। उसने अंदर जाने की सोची। जैसे ही वो गेट के पास गया, गेट अपने आप खुल गया। गेट में से बाहर आया एक औरत, जो बूढ़ी तो नहीं थी, लेकिन उसकी उम्र कुछ 50 साल थी। उसने उस औरत से पूछा, क्या क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? उसने बोला, हाँ, रुक सकते हो। तो फिर उस आदमी ने उससे पूछा, तुम ऐसी आवाज़ में क्यों बात कर रही हो? तो उसने कहा, बूढ़ी हो गई हूँ, थोड़ा गला बैठ गया। तो उसने बोला, अच्छा ठीक है, तो मैं अंदर आ सकता हूँ? तो उसने बोला, हाँ तुम अंदर आओ। फिर वो अंदर गया। अंदर जाते ही वो सोफ़े पे बैठा, और सोफ़े पे बैठने के बाद उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि तुम जाओ, और अब ऊपर वाले कमरे में, वो जो ऊपर का कमरा है वो तुम्हारा है, तुम उसमें जाके रुक जाओ। वो उस कमरे में गया। जैसे ही उसने कदम रखा, गेट बंद हो गए और लाइट्स ऑफ हो गई। वो बहुत डर गया। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, ओ कहाँ हो तुम, कहाँ हो, कहाँ तुम? लेकिन बूढ़ी औरत का कोई जवाब नहीं आया। उसने वो गेट जैसे ही खोला, तो पहले तो वो एक बंगला था, लेकिन जैसे ही गेट खोला अपने कमरे में, जिस कमरे में था, उस कमरे का गेट खोला और बाहर निकला, तो उसने देखा वो बंगला खंडर बन चुका था। वो डर गया और बाहर की ओर भागा। उसके पास 25 लाख रुपए थे। वो सब छोड़ के बाहर की ओर भागा, बिना चिंता करे कि उसके पैसे का क्या होगा। वो भाग रहा था, ज़ोरों से भाग रहा था, और भागते भागते वो गिर गया। एक वही बूढ़ी औरत उसको खींच के अंदर ले गई, और वो देख रहा था, वो छोड़ो छोड़ो चिल्ला रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जैसे तैसे करके वो बूढ़ी औरत से चंगुल से छूटा और अपनी कार के पास आया। उसने अपनी कार पे लिखा हुआ देखा, तुम मारे जाओगे। उसने अपनी कार में बैठा और चालू करने की कोशिश करी, लेकिन उसकी कार चालू नहीं हो रही थी। उसने काफ़ी कोशिश करी, लेकिन उसकी कार चालू नहीं हो रही थी। उसने जैसे तैसे अपनी कार को भी चालू करा और वहाँ से भाग गया। वो बूढ़ी औरत उसके पीछे थी। उसने अपने साइड ग्लास से देखा कि वो बूढ़ी औरत ज़ोरों से हंस रही थी, और फिर उसने ऐसा दिखाया, ऐसा अपने दूसरे रूप में आई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, और वो इतना डर गया कि उस फटे टायर को ही लेकर चला गया। कार का टायर फटा हुआ था, पंचर था, लेकिन वो अपने घर पहुंच गया, और रात को डर के मारे, खौफ के मारे चुपचाप अपने घर में जाके सो गया। अगले दिन उसने ये सब बातें अपने घर वालों को बताई। उसके घर वाले हंसने लगे और बात पे विश्वास नहीं करा। फिर अगले दिन वो आदमी फिर एक और मीटिंग के लिए उसी जगह से गुज़रा, तो उसने जो देखा उसके होश उड़ गए थे। वहाँ कोई बंगला नहीं था। फिर उसने उस रास्ते पे जाना छोड़ दिया। उसके बाद वो कभी भी उस रास्ते पे नहीं निकला। और उसने जब ये बात अपने बेटे को बताई,
तो उसके बेटे ने सोचा कि एक बार तो यहाँ जाकर के देखना चाहिए। और फिर उसके बेटे ने जो किया वो अगर आप जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को। और पार्ट 2 के लिए अगर आपने इस पे वीडियो पे 500 लाइक्स आए तो मैं इसका पार्ट 2 भी डालूँगा।